नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। चलिए बात कर लेते हैं आज हम दिल्ली में जो प्रदूषण फैला हुआ है, दिल्ली में जो पटाखे जलाए गए हैं, दिवाली मनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद, बैन के बावजूद, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसी पर अब दिल्ली सरकार, जो दिल्ली पुलिस है, वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़े हुए हैं कि भाई आप मुझे बताओ कि ऐसा क्यों हुआ। और यहाँ पर आम जनता का ये मौलिक अधिकार है कि उनको अच्छे वातावरण में सांस लेने का अधिकार है, आप उनके अधिकारों का हनन कर रहे हो। तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। कुछ लोगों का कहना था कि एक पर्टिकुलर धर्म के द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करके कहा कि भाई कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप प्रदूषण फैलाइए। किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर बात कही जा रही थी कि जो दिवाली है वो हिंदुओं का त्योहार है और हिंदुओं ने प्रदूषण फैला रखा है। मतलब ठीक है, राजनीतिक अपनी जो स्तर पर है, लेकिन इस लेवल पर ये बातें कहना कि हिंदू देवी देवताओं की वजह से प्रदूषण फैल रहा है, तो दिस इज वेरी बैड। ठीक, तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को यहीं पे समाप्त किया और बोला कि भाई कोई धर्म हमें ये नहीं सिखाता है कि हमें प्रदूषण फैलाना है। ये एक नॉर्मल मुद्दा है कि सरकार ने लापरवाही करी है और सरकार की लापरवाही की वजह से आज स्थिति ऐसी है कि कई जगह पर AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, हमारा 400-500 के पार पहुंच चुका है और लोगों को सांस लेने में उनके घुटन हो रही है। जितने भी लोग मुझे दिल्ली से देख रहे हो, मुझे बताइएगा कि इस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं और जैसे ही दिवाली खत्म हुई उसके दूसरे दिन आप लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, नो डाउट। और कौन कौन सी चीजें आपको फेस करनी पड़ी हैं। हाल ही में आप देखो पाकिस्तान, जहां पर 1900 के पार AQI पहुंच गया, अंतरिक्ष से सैटेलाइट से तस्वीरें जो आपकी खींची गई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है, शहर तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो इतनी वर्स्ट स्थिति हो गई है। इस पर पाकिस्तान का कहना था कि ये सब हमारे पड़ोसी मुल्क से आया है, हमारे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हवाओं की दिक्कतें हैं। ठीक है, तो चलिए इसी पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, डिटेल में चीजों को समझेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आ जाते हैं भाई। इससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी है कि हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट बैच, फ्रेश बैच, जो भी बच्चे कहते हैं कि मुझे फ्रेश बैच चाहिए, फर्स्ट क्लास चाहिए, तो उन सभी के लिए न्यू बैचेस हैं। 28 नवंबर से 11:30 बजे आपका ISGS फाउंडेशन कोर्स, UPPSC एंड IAS फाउंडेशन कोर्स बैच प्रारंभ 14 नवंबर से 10:30 बजे। इसके बाद आता है BPSC फाउंडेशन कोर्स 18 नवंबर से 3:30 बजे, MPPSC फाउंडेशन कोर्स 21 नवंबर 8 बजे, RAS फाउंडेशन कोर्स 10 नवंबर 8 बजे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साल भर पटाखे बैन करने का फैसला ले, कोई धर्म प्रदूषण फैलने को बढ़ावा नहीं देता है। दिल्ली सरकार को 25 नवंबर की डेडलाइन दी गई है कि आप कोर्ट में आइए और अपने पक्ष को रखिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर अच्छा खासा जो फाइन है वो इंपोज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलिए आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार से कहा कि दिल्ली में साल भर पटाखे बैन कर दो आप। तो अब दिल्ली में पटाखे क्या है भाई? साल भर के लिए बैन है। एक्चुअली बैन तो रहता है, लेकिन पटाखे तब भी जलाए जाते हैं और इसी वजह से आज दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो कटघरे में खड़ी हुई है कि बैन के बावजूद इतनी लापरवाही बरती गई कि यहाँ पर लोग अब मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली सरकार के वकील के कोर्ट के सामने कहा था कि हम पटाखा बैन को पूरे साल लागू करने का फैसला सभी संबंधित विभागों की सलाह के बाद ही ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। कोर्ट का आदेश क्या है? कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर पटाखों पर बैन लगाने के लिए स्पेशल सेल बनाए। तो अब क्या है, दिल्ली में पटाखे बैन करने के लिए क्या है, एक स्पेशल सेल बनाई जाएगी जो कि निगरानी करेगा कि भाई दिल्ली में कहीं पटाखे तो नहीं जलाए जा रहे, अगर जलाए जा रहे हैं तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देशित किया है कि वह 25 नवंबर से पहले पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला ले ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि कोई भी धर्म ऐसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता है जो प्रदूषण को बढ़ा देती हो या लोगों के स्वास्थ्य के साथ समझौता करती हो। तो कोई भी धर्म भाई ये नहीं कहता कि प्रदूषण आपको करना है। पटाखे बैन पर पुलिस की कार्यवाही महज दिखावा थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। सिर्फ कच्चा माल ही यहाँ पर जब्त किया गया, ना कि पैकेज्ड और बना हुआ माल जब्त किया गया। वो तो मार्केट में बिकता रहा ना पैकेज्ड माल।
बना हुआ जो रेडी माल था वो भी बिकता रहा, आपने सिर्फ क्या किया, कच्चा माल जब्त कर लिया कि आगे नहीं बन पाएंगे। आगे बात करते हैं, सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 3 कमेंट किए हैं, 3 कोट किए हैं। सबसे पहले बोला है कि हवा, जो साफ हवा है, इसमें सांस लेना मौलिक अधिकार है हर एक नागरिक का, और उस अधिकार का हनन किया है दिल्ली सरकार ने। तो सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता है जिससे प्रदूषण फैलता हो। अगर इस तरह के पटाखे जलाए जाते हैं तो इससे नागरिकों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकारों पर असर पड़ता है, और प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीना हमारा फंडामेंटल राइट है। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये एक मौलिक अधिकारों का मुद्दा है आज के टाइम में। और हमें क्या है, कोई भी देवी देवता ये नहीं कहता है कि आपको क्या करना है, पटाखे बजाने और दूसरों की लाइफ के साथ खेलना है, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट है, इसका हनन होगा तो भाई हम कोर्ट जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, दिल्ली पुलिस गंभीर नहीं है। दूसरा कोर्ट इन्होंने यहाँ पर कहा, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कोर्ट ने पटाखों पर बैन को लागू करने के तरीके पर असंतोष जताया है। बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार के 14 अक्टूबर को लगाए गए प्रतिबंध आदेश को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। दिल्ली पुलिस को सभी लाइसेंस धारकों को सूचित करना चाहिए था कि वे पटाखे की बिक्री के तुरंत बंद कर दे, मतलब जो भी लोग पटाखे बेच रहे थे वो तुरंत बेचना बंद कर दे, ऐसी कार्रवाई इनको करनी चाहिए थी। ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, खाली ऊपरी तौर पर कह दिया गया। अब उन्हें कौन बताए जाकर के कि उन्होंने खुद उस पटाखे को बेचने के लिए कितने सारे पटाखे वो अपने साथ अपने घर ले गए होंगे बैग में भर करके, कि ठीक है तुम बेचते रहो, एक काम करो इतने पटाखे हमें दो, नहीं तो कुछ 500 1000 2000 रुपए का हमारा स्वागत कर दो, बाई चांस मिठाई उठाई खिला दो, हम जाते हैं, हमारी भी दिवाली हो जाए तुम्हारी भी दिवाली हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। ऐसी चीजें होती हैं। चलिए तीसरा, बैन लागू करने के लिए थाना प्रभावी जिम्मेदार है। यहाँ पे बोला है कि दिल्ली पुलिस तुरंत उन संस्थाओं को भी जानकारी दे जो ऑनलाइन पटाखे बेचते हैं, वे राजधानी दिल्ली की सीमाओं के भीतर पटाखों को बेचना बंद कर दे। पुलिस कमिश्नर निश्चित रूप से पटाखों पर बैन पूरे साल लागू करने के लिए सभी लोकल पुलिस स्टेशनों के थाना प्रभारी को जिम्मेदारी यहाँ पर दे दे। दिल्ली में पिछले 9 साल में दिवाली के बाद AQI का स्तर क्या रहा है, आज हम मैप से समझ लेते हैं। 2024 186, दिवाली के अगले दिन 359 हाईएस्ट। चलिए 2023 की बात करें, 202 था और अचानक से AQI 900 पहुंच गया था। इसके बाद सरकार ने बोला कि भाई पटाखों पर बैन लगाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 2022 में 312 था और उसके बाद 326 था, इतनी ज्यादा चीजें नहीं दे गई है। 2021 में 382, 432, 2020 में 414, 424, 2019 337, 345, 2018 में 281, 642, 2017 में 319, 367 और 2016 में 431 एंड 425। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि 2023 में सबसे ज्यादा जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ जाता है, उसके बाद सरकार थोड़ी ज्यादा एक्शन में आ जाती है। पुलिस ने क्या कहा और क्या कदम उठाए हैं, देखिए पुलिस ने अपना भी पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे बैन पर पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस एक्शन पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से पूछा कि किस तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लागू किया गया। अदालत ने उन रिपोर्ट्स पर भी चिंता जाहिर करी है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में प्रदूषण ऑल टाइम हाई लेवल पर है। दिल्ली की राजधानी के कई इलाकों में आप देखोगे कि सोमवार की सुबह जैसे ही आपका ये दिवाली वाली होता है, उसके बाद AQI बेहद आपके खराब स्तर पर पहुंच चुका होता है। IGI एयरपोर्ट पर सबसे कम विजिबिलिटी यहाँ पर दर्ज की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें तो इनके अनुसार दिल्ली भर में वायु गुणवत्ता सूचकांक कई क्षेत्रों में बहुत खराब श्रेणी पर पहुंच चुका है, ठीक है, जिसमें इंडिया गेट, विजय चौक के आसपास के क्षेत्र में धुंध की मोटी परत तक जमी हुई है जो अभी तक हटने का नाम नहीं ले रही है। अब दिल्ली के कौन कौन क्षेत्र में कितना कितना AQI है, चलिए देख लेते हैं। आनंद विहार में सुबह 8 बजे AQI 382 दर्ज हुआ, अशोक विहार में 380 रहा, जबकि बवाने में 401 रहा। IGI एयरपोर्ट पर 337 दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी में और भी खराब स्थिति देखी जा रही है, यहाँ पर AQI 411 है। द्वारका में 381 है, पंजाबी बाग में 389 दर्ज किया गया है। तो इस तरीके से कुछ कुछ क्षेत्र हैं जहां पर AQI आपका बहुत ही ज्यादा खराब है दिल्ली में। तो दिल्ली वासी मास्क लगा के चलो, और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आपको अपने फेफड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, ज्यादा दिन तक जीना है। वैसे कहते हैं कि लाइफ स्पैन दिल्ली में आकर के 5 से 10 साल कम हो जाता है जो दिल्ली में रहते हैं। अगर अदर क्षेत्रों में रह रहे हो, दिल्ली में आकर के निवास करो, तो स्टडी ऐसे बताती है कि आपका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। खैर चलिए कोई बात नहीं, हम आप दिल्ली में रह ही रहे हैं, जो भी लाइफ स्पैन होगा देखा जाएगा। बाकी आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।